औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ओरल कैविटी का पार्ट 1 हमने जो है पहले डिस्कस कर लिया था। आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम जो है डिफरेंट सलाइवा की कंपोजिशन, स्वेलोइंग किस तरीके से होती है, पेरिस्टालिसिस क्या चीज़ है, हंगर पैंग क्या है, ये इस टॉपिक के अंदर ही इस चीज़ को हम थॉरली डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है आपका अगर मैं इस डायग्राम को मैंने आपके लिए लिखा हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें जो है डिफरेंट ग्लैंड्स को, स्लाइवरी ग्लैंड्स को, जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, जो बी डायग्राम है वो शो आउट कर रही है कि स्लाइवरी ग्लैंड, वो देखिए इन फ्रंट ईयर के पास जो है आपका स्लाइवरी ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड्स जो है आपके मौजूद हैं। इसके बाद जो है सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो बिहाइंड टंग के जो है नीचे जो है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है। इसके बाद जो जॉ के नीचे जो होता है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। और अगर हम बात करें इसमें के नेजल कैविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेजल कैविटी वाला हमने रास्ता पहले डिस्कस कर लिया हुआ है अपना, जो कि हमारा नेजल कैविटी टू लेरिंक्स और लेरिंक्स टू जाता है। इस लेक्चर में हम जो है आपको ईसोफेगस वाला रास्ता रूट जो है वो डिस्कस करेंगे ईसोफेगस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखें सबसे पहले लिप्स आते हैं हमारे, लिप्स के बाद देखें आगे फेरंक्स, और फेरंक्स से आगे जो है एपिग्लॉटिक्स जो है वो बंद हो जाएगा। एपिग्लॉटिस जो है आपकी लेरिंक्स के ऊपर आ जाएगा। ये एक हिंज लाइक एक्शन काम करता है फ्लिप की तरह, तो ये नीचे आ जाता है तो खाना इजीली जो है फूड पाइप आप में चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है, ना कि खाना आपका लेरिंक्स में जाए। लेरिंक्स में आपको पता है हमने चैप्टर 13 में पढ़ा है कि लेरिंक्स के जरिए से उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और एपिग्लॉटिस नॉर्मल कंडीशन में जब वो नीचे आता है, फ्लिप हिंज लाइक एक्शन है उसका, उसमें कार्टिलेज के बना होता है, तो उसमें जो है देन आपकी आगे फूड जो है मूव करती है। एपिग्लॉटिस नीचे आ जाता है, वो आपका कवर अप कर लेता है लेरिंक्स को, और खाना जो है ईसोफेगस में इन दी मूव कर जाता है। तो इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट अपना जो है स्लाइवा के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्लाइवा हमने लास्ट टाइम जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स पर छोड़ा थी बात। अब स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं उसकी कंपोजिशन जो होती है स्लाइवा की, उसके अंदर वाटर शामिल होता है, म्यूकस शामिल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट शामिल होता है। इसके अलावा उसमें जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं, अमाइलेज उस और पटाइलिन, ये दोनों में से कोई एक मौजूद होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, मुंह से ही उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और माउथ के अंदर जो अमाइलेज की एक्टिविटी है वो डाइजेस्ट करती है कार्बोहाइड्रेट को। फंक्शन ऑफ स्लाइवा की अगर हम बात करें तो स्लाइवा जो है एक तो आपकी ड्राई फूड को मॉइस्चर करता है, उसको नरम करता है स्लाइवा आपका। दूसरा लुब्रिकेटिंग एक्शन, मुलायम करता है, जब मुलायमियत प्रोवाइड करता है, जब खाना निगल रहा होता है, अंदर स्वेलो हो रहा होता है, अंदर जा रहा होता है तो बॉडी के अंदर, तो उसको जो है मुलायमियत लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है आपका स्लाइवा प्रोवाइड करता है। इसमें हमने पहले देखा है कि इसके अंदर एंजाइम होता है जिसको हम माइलेज और पटाइलिन कहते हैं। अब जो आपका एंजाइम है माइलेज, उसका क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बोल्ड की हुई है, अंडरलाइन भी की है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च जो है, बेसिकली ग्लाइकोजन एंड स्टार्च जो है, इसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो वो ग्लाइकोजन और स्टार्च बना देते हैं आपका। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च में बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो कि एक पॉलीसैकेराइड्स हैं। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर पॉलीसैकेराइड। जबकि डाइजेशन ऑफ ये जो हमारा स्लाइवरी माइलेज है, स्लाइवा में माइलेज होता है, ये ग्लाइकोजन जो कि हम खाते हैं गोश्त वगैरह, लीवर सेल्स वगैरह, उसमें ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च जो हम गंदम खाते हैं उसमें स्टार्च होता है। अब ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दोनों ग्लूकोज की कम्प्लेक्स फॉर्म है। तो स्लाइवा जो है आपका इसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू माल्टोज में। माल्टोज क्या है, जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो माल्टोज बनाते हैं। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च ग्लूकोज की काफी ज्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म है, इसमें काफी ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, मोर देन 100 से भी ऊपर हो सकते हैं, तो काफी ज्यादा इसमें
पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो होते हैं ग्लूकोज अटैच होते हैं, लेकिन माल्टोज में ओनली 2 ग्लूकोज होंगे। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च की जो ब्रेकडाउन करता है माल्टोज में, वो एंजाइम कौन सा है? माइलेज एंजाइम। माइलेज एंजाइम हमारे माउथ में होता है, स्लाइवा के अंदर होता है, और ओरल कैविटी, इसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, तो इसके अंदर ही जो है आपके कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट आउट हो जाती है। तो इसके अलावा स्लाइवा जो है, इसका फंक्शन क्या है कि ये माउथ को और टीथ को क्लीन करता है, एंटीसेप्टिक होता है स्लाइवा। एंटीसेप्टिक जो आपके जर्म्स होंगे, जरासीम होंगे, उनको भी किल आउट करने के लिए, उनको भी फिनिश आउट करने के लिए आपका जो है स्लाइवा रोल होगा आपकी। इसके अलावा स्लाइवा जो है वो अल्कलाइन सा नेचर का होता है। अल्कलाइन का मतलब है 7 तक तो पीएच नॉर्मल होती है, 7 से ऊपर होगी पीएच तो इसका मतलब वो अल्कलाइन। तो स्लाइवा की पीएच जो होती है वो नियरली 8 होता है। ये बातें फंक्शन ऑफ द स्लाइवा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, तो हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है। और फ्रेश स्लाइवा की जो पीएच होती है वो 8 होती है, तो 7 तक नॉर्मल होती है, जो है आपकी न्यूट्रल पीएच होती है। 7 से कम करें तो वो एसिडिक होती है, और 7 से ऊपर है तो वो आपकी अल्कलाइन नेचर हो जाती है, ये जिसको हम बेसिक नेचर कहते हैं। तो सलाइवा जो है 8 है, तो इसका मतलब ये अल्कलाइन नेचर का है और ये स्लाइटली अल्कालाइन है। और जब ये CO2 को लूज आउट, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज आउट होता है हमारी बॉडी से, CO2 बाहर जो है बॉडी से निकाली जाती है, तो CO2 को जो है लूज करने के बाद इसकी पीएच जो है वो 6 हो जाती है। इसका मतलब कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर भी स्लाइवा का रोल है। देन हम स्वेलिंग इन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में स्वेलिंग क्या होती है। स्वेलो का वैसे मीनिंग क्या है कि फूड का अंदर जाना, फूड का बॉडी के पार्ट के अंदर जाना है, तो उसको हम स्वेलिंग कहते हैं। जब बॉडी जो फूड है हम कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोलस, बोलस कहते हैं कि एक गोला। तो खाना जो है वो ऐसे हम रैंडमली खाते हैं, तो खाना एक गोले की शक्ल में, एक पार्टली डाइजेस्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है कि हम उसको चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, उसको सॉफ्ट होता है। मैस्टिकेशन के दौरान, चबाने के दौरान खाना को हम सॉफ्ट कर देते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। और पार्टली डाइजेस्टेड यानी कि माउथ के अंदर ही तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होनी शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब वो पार्टली डाइजेस्टेड हो गया है, खाना आधा डाइजेस्ट हो गया है। तो स्लाइमी फूड, मुलायम सी फूड जो है, इज रोल इनटू स्मॉल ओवल लंप। ओवल लंप का मतलब है कि गोला सा बेजविक रंग का, जैसे हमारा एग होता है, इस फॉर्म में फूड जो है बॉडी के अंदर जाती है, तो उस फॉर्म को हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बोलस को। बोलस शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बोलस, डिफाइन बोलस। तो बोलस क्या चीज है? पार्टली डाइजेस्टेड सॉफ्ट स्लाइमी फूड जो कि रोल होती है इनटू स्मॉल ओवल लंप, एक बेजवीक रंग के गोले में जो है पार्टली डाइजेस्टेड फूड, नरम फूड जो है वो रोल होती है, तो उसको हम रोल को हम बोलस कहते हैं। अब बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ माउथ बाय द एक्शन ऑफ द टंग एंड मसल ऑफ द फेरेंक्स। अब जो जुबान का हमारा एक्शन है, जैसे हम च्यूइंग करते हैं तो जुबान भी उसमें मूवमेंट करती है, और मसल्स ऑफ द फेरेंक्स जो होते हैं इस बोलस को माउथ से पीछे की जानिब बैक आउट करते हैं। इस तरीके से फूड जो होती है, ये इंश्योर किया जाता है कि फूड आपकी जो है विंड पाइप में इंटर ना हो, क्योंकि विंड पाइप में तो गैसियस एक्सचेंज होगा, उसमें तो ऑक्सीजन इंटर होगी, तो फूड आपकी विंड पाइप में नहीं जाती। तो टंग का एक्शन और मसल्स का फेरेंक्स जो है कंट्रोल करते हैं, इस बात को इंश्योर करते हैं कि आपकी जो फूड है वो विंड पाइप में इंटर ना हो। फूड जो है वो आपकी इसोफेगस में इंटर होनी चाहिए, विंड पाइप में इंटर नहीं होगी। जो टंग होती है, आपकी जुबान होती है, उसकी मूवमेंट आपकी नेजल कैविटी को और विंड पाइप की ओपनिंग को क्लोज कर देती हैं। ये जो नेजल ओपनिंग होती है, विंड पाइप है, इसको क्लोज कर दिया जाता है। तो इसकी मूवमेंट ऑफ द टंग से ये भी बात पता चल जाती है कि फूड आ रही है और आपने विंड पाइप को क्लोज करना है। तो इसकी जो टंग की मूवमेंट है ये क्लोज करवा देती है आपकी किस चीज को? विंड पाइप की ओपनिंग को क्लोज करवा दिया जाता है। इसको टंग फोर्स करती है एपिग्लोटिस। मैंने बताया एपिग्लोटिस है क्या चीज, मैं आपको वीडियो भी आगे एक दिखाऊंगा जिसमें एपिग्लोटिस जो है वो एपिग्लोटिस आपकी जो विंड पाइप को कवर कर लेगा। एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है, फ्लैप कहते हैं जो आगे पीछे मूव कर सके, हिंज लाइक एक्शन हो जिसका, हिंज में कब्जा जैसे हम कहते हैं, दरवाजा जो है आगे पीछे मूव कर सकता है। इस तरीके से एपिग्लोटिस जो होता है
ये भी होता है। और टंग इसको फोर्स करती है कि एपिग्लोटिस जो है वो विंड पाइप को बंद कर दे, आपकी विंड पाइप को, क्योंकि ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं, जो आपकी जो है। तो मूवमेंट ऑफ द टंग जो है एपिग्लोटिस को फोर्स करती है कि एपिग्लोटिस जो है वो आपका विंड पाइप के ऊपर आ जाए और उसको एपिग्लोटिस बंद कर दें। एपिग्लोट एक मैंने बताया आपको मसल्स का बना होता है, और वो जैसे ही खुराक आती है विंड पाइप को बंद कर दिया जाता है, तो उसको एपिग्लोटिस जो है बंद करने में हेल्प आउट करता है। अगर तो विंड पाइप ओपन होगा तो उसको हम ग्लोटिस कहते हैं, अगर बंद होगा मैथ ऑफ कार्टिलेज के जो टिश्यूज हैं, मैंने बताया कार्टिलेज हमारी हड्डियों में भी सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं कार्टिलेज, जिसका एपिग्लोटिस बना होता है। कार्टिलेज हमारी बोन्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि एपिग्लोटिस जो है डाइवर्ट करता है फूड मैस टू वन साइड ऑफ द ओपनिंग एंड सेफली डाउन द इसोफेगस। बात वही आ गई कि एपिग्लोटिस का काम क्या है कि उसने एक तो बंद कर देना है और दूसरा फूड मैस को डाइवर्ट कर देना, मुंतकिल कर देना कि वो विंड पाइप में ना जाए, क्योंकि विंड पाइप को तो एपिग्लोटिस ने बंद किया होता है, और एपिग्लोटिस आपका विंड पाइप को बंद कर देता है और खाना जो है उसकी डायरेक्शन को फूड विंड पाइप की बजाय उसको इसोफेगस की तरफ डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्ट का मतलब है, मीनिंग है कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना, तो खाना जो है वो इसोफेगस में जाए, ना कि वो विंड पाइप में जाए। इस तरीके से एपिग्लोटिस जो है विंड पाइप को क्लोज करता है। पहले पहले जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी कहते हैं जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में हो, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जो हम स्वेलो कर रहे होते हैं तो माउथ के अंदर है, तो उसको अपनी माउथ में हम स्वेलो कर रहे हैं, उसको आगे पीछे कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं, तो वो वॉलंटरी है, उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही माउथ से नीचे निकल गया तब तो वो इनवॉलंटरी हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे ही वो बैक ऑफ द माउथ, माउथ से नीचे पहुंच गया खाना, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो उसका इनवॉलंटरी एक्शन शुरू हो जाता है, वॉलंटरी खत्म हो जाता है। वॉलंटरी ऐसे काम जो हमारे बॉडी में कंट्रोल में हो, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी कुव्वत से मुताबिक, अपनी इरादी कुव्वत से उसको कंट्रोल कर सकें, उसको हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक होते हैं, जिसको हम एक दफा खाना जब अंदर चल जाए तो हमें तो नहीं पता स्टमक में क्या हो रहा है, हमें तो नहीं पता स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, ये चीजों का हमें नहीं पता, तो ये ऑटोमेटिक आगे जो खाना मूव होता रहता है। तो माउथ के अंदर जो है उसकी स्वेलविंग मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी होता है। देन इसके बाद हम पेरिस्टालिसिस का बारे में डिस्कस करते हैं कि पेरिस्टालिसिस क्या है। पेरिस्टालिसिस ये एक मस्कुलर मूवमेंट हम कह सकते हैं कि जिसमें आपकी बॉडी के वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मैं आपको एक डायग्राम से शो करूंगा कि बॉडी के मसल जो है वो कंट्रैक्ट, मैं डायरेक्ट आपको एक डायग्राम पर ले जाता हूं पेरिस्टालिसिस की। देखें जहां पर रेड शो हो रहा है एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, अंदर की जानिब दबी हुई है आपकी इसोफेगस, तो एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। जो ब्लू साइन शो हो रहा है वो देखें एरिया ऑफ रिलैक्सेशन है। और फूड देखें आपकी एक ओवल शेप में, एक बैजविश गोले में, अंदर शक्ल में अंडे की तरह, देखें हम जो खाना है वो सारा का सारा इकट्ठा होकर एक बॉलस की फॉर्म में इनसाइड मूव कर रहा है, इसोफेगस में जा रहा है, अब वो स्टोमिक में एंटर होगा फिर। तो ये इसोफेगस में देखें कि वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, देखें आपकी एलिमेंट्री कैनाल के जो मसल्स हैं, इसोफेगस के मसल्स हैं, इसमें देखें कि रेड वाला है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और नीचे से वो रिलैक्स हो रहे हैं। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नीचे से रिलैक्स होंगे, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट, नीचे से रिलैक्स। रेड में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, नीचे से ब्लू में रिलैक्सेशन हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, इस मूवमेंट की वजह से फूड जो है, खाना जो है इन द फॉर्म ऑफ बोलस आगे वो मूव आउट करता है, आगे जाता है। तो इस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। अच्छा, अगर ये तो इस तरह है कि माउथ से हम आगे जो है खाना माउथ तक जाता है और पूरी बॉडी में खाना माउथ से आपके पेरिस्टालिसिस के नतीजे में जो खाना है वो मूव करता है। कहां से मूव करता है जी? बिहाइंड द मैस ऑफ फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी अलोंग इसोफेगस टू द स्टमक एंड देन होल एलिमेंट्री कैनाल। यस, मुंह से जो है स्टमक तक, मैदे तक जाएगा खाना इसोफेगस के रास्ते के थ्रू, और इसके बाद स्टमक से आगे एलिमेंट्री कैनाल, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इवन के अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर भी निकाला जाएगा। तो ये पूरी बॉडी में पेरिस्टालिसिस का प्रोसेस होता है, जिसके जरिए से हमारा जो है फूड वो मूव आउट करती है, आगे जाती है। तो पेरिस्टालिसिस यही है कि खाने का अपना रूट का यानी कि बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी से होता हुआ स्टमक में, और वायरास्ता इसोफेगस के थ्रू जाएगा, और स्टमक में, स्टमक से आगे अंतरियों में इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से ये सारी जो मूवमेंट है खाने की, इसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। अगर ये मूवमेंट रिवर्स हो जाए,
नॉर्मल कंडीशन में नहीं ऐसा होता है। अगर सपोज कोई इन्फेक्शन हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो खाना अगर मूवमेंट के इंटेस्टाइन से बैक आपके स्टमक में आ जाए, स्टमक से आपके माउथ में आ जाए और माउथ से बैक आप गिरा दो, तो वो इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसको हम कहते हैं वॉमिटिंग आना, क्या आना, तो वॉमिटिंग कंडीशन में एंटी पेरिस्टालिसिस होता है, खाना वापस माउथ में आ जाता है इंटेस्टाइन से जो है स्टमक में, स्टमक से माउथ में और माउथ से बाहर हम उसको फेंक देते हैं। एंटी पेरिस्टालिसिस, ऐसी मूवमेंट को हम एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं। पेरिस्टालिसिस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, खाना आगे की जानिब नीचे की जानिब जाएगा और इसको ग्रेविटी कंट्रोल करती है कि ग्रेविटी को कंट्रोल किया जाता है। और एंटी पेरिस्टालिसिस में क्या होगा कि खाना रिवर्स हो जाएगा, इंटेस्टाइन से आपके स्टमक में और स्टमक से आपके माउथ में आ जाएगा और आपको वॉमिटिंग आ जाएगी जिसकी वजह से क्या आ जाएगी। यस, कोई लोग ऐसे होते हैं कि उनको आगे टॉपिक है हंगर पैंग। हंगर पैंग क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस्टालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हंगर पैंग बहुत शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पेरिस्टालिसिस कंट्रैक्शंस की वजह से जब हमारी बॉडी में हम काफ़ी देर तक खाना खा चुके होते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया होता है, तो हमें अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन फील होती है और पेरिस्टालिसिस की भी कंट्रैक्शन होती है। हमारी कंट्रैक्शन मसल अंदर जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, तो 12 से 24 घंटे के बाद जब हम खाना खा ले या होता है हमारा प्रीवियस मील हम खाना खा चुके होते हैं, तो या कुछ लोगों में ये टाइम उससे भी कम होता है, तो बंदे को जो है भूख लगनी शुरू हो जाती है, हंगर पैंग इस तरह की जो है कंडीशन हो जाती है कि बंदा को पेरिस्टालिसिस कंट्रैक्शन होनी शुरू। डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि उनको बहुत जल्दी भूख लगती है, उनका खाना का क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है उनका एडजस्ट जो है सही तरीके से नहीं हो पाता, तो उनको भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस तरीके से हंगर पैंग 12 से 24 घंटे के बाद खाने के बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है और बॉडी के अंदर क्या कंडीशन होती है कि आपके पेरिस्टालिसिस कंट्रैक्शन होती हैं, मसल्स को कंट्रैक्ट किया जाता है और बंदे को अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो लो हो गया होता है। तो जो पेरिस्टालिसिस कंट्रैक्शन इंक्रीजेस करती हैं जिसकी वजह से जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो कम हो गया होता है, लो होता है, जिसकी वजह से हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। इस कंडीशन को हम हंगर पैंग कहते हैं और ये इसका टाइम कब है कि खाना खाने के 12 से 24 घंटे के बाद हमें ऐसा फील होगा। और कुछ लोगों में ये टाइम कम भी होता है जिनको बहुत जल्दी भूख लग जाती है, बहुत जल्दी ऐसा होता है, तो उन कुछ में ये टाइम शॉर्ट भी होगा। देन इसमें जो है पेरिस्टालिसिस का मैंने आपको ये दिखाया है कि पेरिस्टालिसिस किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से फूड जो है बॉलस की फॉर्म में आगे मूव करती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। इसके बाद ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक पेरिस्टालिसिस के अंदर किस तरीके से जो है आपका जो टंग है खाना बॉलस की फॉर्म में आगे जा रहा है। और आगे देखो कि इसमें एपिग्लोटिस जो है ऊपर दिखाया गया है, एपिग्लोटिस अप है फर्स्ट डायग्राम में, एपिग्लोटिस ऊपर है, अप है। उसके बाद देखें कि एपिग्लोटिस जो है वो डाउन चला गया, एपिग्लोटिस ने सेकंड डायग्राम में ग्लोटिस को कवर कर लिया, ढकना ऊपर आ गया, फ्लिप जो है हिंज लाइक एक्शन है एपिग्लोटिस का वो नीचे आ गया और खाना आगे इसोफेगस में मूव कर गया। इस तरीके से खाना थर्ड डायग्राम में देखें कि वेव ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बिना के ऊपर पेरिस्टालिसिस की वजह से स्टोमिक के अंदर खाना जो है आपका मूव आउट कर रहा है। इस तरीके से स्टोमिक से आगे भी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट चलती रहेंगी। बेटा मैंने आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक कुछ वीडियो आपके लिए जो है वो की है, तो उसमें जो मूवमेंट ऑफ द फूड है वो दिखाई जाएगी। अभी आपको वीडियो शो करते हैं स्क्रीन। जी बेटा देखें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक और इसोफेगस का क्या कॉन्ट्रैक्ट है इसमें। To describe the process of digestion in the stomach. जब हम खाना खा रहे हैं जी, The process of digestion begins inside the mouth. माउथ के अंदर से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। माल्टोज में तोड़ा जाता है उसको, स्टार्च को। It then gets mixed with the saliva. सलाइवा देखें फूड के साथ मिक्स हो रहा है। हमें इस तरह के खाना चबा चबा के खाना चाहिए ताकि सलाइवरी देखें कहाँ से आ रहा है सलाइवा, कहाँ से सलाइवा आ रहा है, तो वो फूड को मॉइस्चर कर रहा है। देखिए कैसे आगे से Yes. When the food passes over
the देखें epiglottis, एपिग्लोटिस, which is देखें a flap-like ये देखें फ्लैप लाइक which स्ट्रक्चर नीचे prevents आ the गई, ये entry देखें of food एपिग्लोटिस into नीचे आ the गया। trachea. यस It pushes down the epiglottis. यस, अब The देखें खाना food बोलस then की फॉर्म में enters the food नीचे pipe, इसोफेगस में आ गया और or वेव ऑफ esophagus, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पेरिस्टाल्सिस which स्टार्ट हो गई है। connects the pharynx to the stomach and is gently pushed down to the stomach by wave-like muscle contractions and relaxations इनको known as peristalsis. यस, इनको पेरिस्टालिसिस कहते हैं हम। खाना स्टमक में एंटर हो When गया the food थ्रू enters the कार्डिक stomach, स्फिंक्टर। कार्डिक a स्फिंक्टर वो रास्ता है जहां से like structure, एंटर होगा। यस, स्टमक के अंदर देखें mucus, म्यूकस, hydrochloric acid, and digestive juices that are present in the stomach act on the food to help digest it through chemical action. स्टमक मैंने आपको एक्सप्लेन कर The दिया है अपने mucous membrane नेक्स्ट सेक्शन में। protects the inner wall of the stomach from the effects of the acid. यस, इनर वॉल ऑफ द स्टमक हम म्यूकस भी कहते हैं बेटा, और वो जो है प्रोटेक्ट करती है कि स्टमक को डाइजेस्ट ना किया The जाए। hydrochloric acid HCl का फंक्शन है कि वो एक तो बैक्टीरिया, ब्लू कलर के बैक्टीरिया हैं जरासीम, उनको खत्म किया जाएगा। that enter along with इसके the अलावा food प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाएगा also स्टमक के helps अंदर। in the digestion of proteins. The digestive juices start breaking down the proteins. प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाएगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन की जाएगी। ये देखें आपकी प्रोटीन जो थी वो ब्रेक इस तरीके से Muscular contractions in the स्टमक की मस्कुलर कंट्रैक्शन, मसल्स जो होते हैं उसके, food mass to further break it down and mix it with secretions in the stomach to form a thick liquid. This thick liquid is called chyme. इस थिक लिक्विड को हम कायम The कहते हैं जी। chyme exits the stomach शॉर्ट क्वेश्चन वेरी through इंपॉर्टेंट था, हमें पता है। peristaltic movements and enters देन इसके the बाद small खाना आगे स्मॉल intestine. इंटेस्टाइन में होगा। ये हम where most of the नेक्स्ट लेक्चर में इसको digestion डिस्क्राइब occurs. करेंगे कि खाना किस तरीके से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो यहाँ To तक हमारा summarize, टॉपिक जी स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपने लेक्चर को फिनिश आउट करते हैं। तो आप मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंटिंग करें, अपने व्यूज़ का इजहार करें, दोस्तों तक इस चीज़ को शेयर करें, चैनल को बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके, इसके साथ ही गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।